Hello everyone, welcome back to my channel Madhulika Kashyap and I am Madhulika, and today I am talking about vitamin E supplement or vitamin E capsules when you are buying from the medical stores and other stores too. Why I am talking about this vitamin E supplement? Because कई बार क्या होता है जब भी आप विटामिन, क्योंकि इंडिया के अंदर विटामिन ई एक नॉर्मल विटामिन कैप्सूल है जो कि आपको इजीली सिंथेटिक जो कि आपको मेडिकल स्टोर के पास अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जो बाहर की स्टडीज जो है वही स्टडीज मैं ज्यादातर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो विटामिन ई का जो सिंथेटिक सप्लीमेंट होता है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, बाहर आपको नहीं लेना चाहिए और ना ही वहां लोग लेते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ये बहुत ही धड़ल्ले से बिकता है और लोग इसको खरीदते हैं। उसके बाद उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं तो वो उसके बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमारे जो एक्सेस में जो हमने विटामिन ई का सिंथेटिक सप्लीमेंट लिया है ये प्रॉब्लम उसकी वजह से खड़ी हो रही है। तो आज हम बात करेंगे विटामिन ई सप्लीमेंट के बारे में कि ये इसमें कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कौन सा कंपाउंड आपको नहीं लेना चाहिए, किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें ये हेल्प करता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, विटामिन ई के दो कंपाउंड्स होते हैं। पहला होता है टोकोफेरॉल और दूसरा होता है टोकोट्रेयॉल्स। अब मैं इन कंपाउंड्स के नाम आपको क्यों बता रही हूँ ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप विटामिन ई के कैप्सूल्स मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, समटाइम्स तो देखा होगा आपने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जब आप ब्यूटी पार्लर वगैरह में इसके कैप्सूल्स होते हैं वे यूज होते हैं, वो तो आप ऊपर से अप्लाई करते हैं तो ये इतना डेंजरस नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसको खाने के लिए अगर आप इस कैप्सूल्स को खरीद रहे हैं तो ये बाहर, इंडिया के बाहर ये चीजें जो है बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है कि आप विटामिन ई का सप्लीमेंट जो है वो सिंथेटिक नहीं खा सकते। लेकिन इंडिया के अंदर इतने अवेयरनेस अभी नहीं है और यही इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को आज देनी है। जब भी आप विटामिन ई का सप्लीमेंट खरीदते हैं तो आप उसकी बॉटल को टर्न करके देखिए, अगर उसके पीछे लिखा है टोकोफेरॉल अल्फा यानी कि वो सिंथेटिक वर्जन का विटामिन ई सप्लीमेंट है। जब भी आप इस तरह का विटामिन ई कैप्सूल्स लेते हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए, सिंगल टोकोफेरॉल नहीं होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तभी होता है वो जब आपका विटामिन ई का सप्लीमेंट जो है वो फूड बेस्ड हो या फिर प्लांट बेस्ड हो। बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू द ट्रूथ बिहाइंड विटामिन ई कैप्सूल्स या सप्लीमेंट। अब हम बात करते हैं विटामिन ई का जो सप्लीमेंट होता है वो या कैप्सूल। विटामिन ई एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर करता क्या है? 90% जो टोकोफेरॉल विटामिन ई होता है वो आपकी ब्लड के अंदर बनता है। इसीलिए जो स्टडीज हैं, ज्यादातर स्टडीज जो है वो टोकोफेरॉल्स के ऊपर ही हैं और जो सिंथेटिक कैप्सूल्स जो बनते हैं वो भी टोकोफेरॉल्स के ऊपर ही बनते हैं। लेकिन टोकोट्रियोल्स जो होता है उसके ऊपर जो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी वो इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है जिसको इग्नोर किया गया है, तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगी सिर्फ इसी के बारे में। तो जब भी आप सिंथेटिक वर्जन का कोई भी सप्लीमेंट इस तरह का खरीदते हैं विटामिन ई का, ये आपकी बॉडी के अंदर एक्ट करता है एज अ ब्लड थिनर। जब ये ब्लड थिनर की तरह काम करता है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है जिनके ब्लड की क्लोटिंग होने की प्रॉब्लम होती है या फिर उनको हार्ट के जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लॉकेजेस होते हैं, उनके लिए ये काफी अच्छे तरीके से एक्ट करता है। बट अगर इसकी एक्सेस में आप इसको लेते हैं या इसकी टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है, सपोज अगर आप इसका सिंथेटिक वर्जन लेते हैं तो अगर आपकी कहीं कट लग जाता है तो ब्लीडिंग जल्दी से स्टॉप नहीं होती है। इसके अलावा जब हम विटामिन ई का जो सप्लीमेंट है जो फूड बेस्ड होता है और प्लांट बेस्ड होता है, ये काफी इफेक्टिव होता है बहुत सारी चीजों के लिए। सबसे पहली बात, ये आपके अंदर जो विटामिन सी और विटामिन D3 जो कि आजकल बहुत कॉमन है और इसके सप्लीमेंट्स आप लोग लेते ही हैं या फिर सोर्स लेते हैं, तो ये आपकी बॉडी के अंदर उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है सी और D3 की उसको और ज्यादा इनहेंस कर देता है, उसको और ज्यादा एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, विटामिन जो ई होता है, अगर आप इसका सिंथेटिक वर्जन लेते हैं, सॉरी आप इसका अगर प्लांट बेस्ड लेते हैं, नेचुरल वर्जन अगर आप इसका लेते हैं फूड बेस्ड, तो ये आपके ब्लड फ्लो को काफी ठीक तरीके से रखता है। ना तो ये थिन होने देता है बहुत ज्यादा और ना ही कहीं ये आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर
कहीं पर भी क्लोटिंग जो है वो बढ़ने देता है। तो ये काफी इफेक्टिव है, काफी अच्छा है कि अगर आप सिंथेटिक वर्जन लेते हैं तो ये आपके ब्लड थिनर का काम करता है, लेकिन एक्सेस में क्या प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको नेचुरल फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर, बहुत सारे ऐसे फूड सोर्स भी हैं जिसके अंदर आप विटामिन ई काफी अच्छी मात्रा में होता है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप इसके कैप्सूल्स नहीं लेना चाहते या फिर आप इसकी सिंथेटिक जो आते हैं सप्लीमेंट वो नहीं लेना चाहते, तो आप इसके जो खाने में जहां ये मिलता है उसको भी अगर आप लेते हैं तो ये काफी अच्छे तरीके से आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि ये नेचर आपको प्रोवाइड करती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो चीज सॉल्ट बेस्ड होती है और फैक्ट्रीज के अंदर बनती है वो हमारी बॉडी जरूरी नहीं होता है उसको एब्जॉर्ब करे, लेकिन अगर आप उसको लेते ही चले जाते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती है। लेकिन जब कोई आप प्लांट बेस्ड या नेचर से आप कोई भी चीज लेते हैं तो वो आपकी बॉडी इस तरीके से एक्ट करती है कि जितना उसको एब्जॉर्ब करना होता है वो एब्जॉर्ब करती है, उसके अलावा जो उसका एक्सेस होता है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, यानी कि वो दूसरी चीजों में आपके क्या कहते हैं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है और ना ही आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी होने देती है। दूसरा जो इसका काम होता है वो होता है आपके जितने भी मसल्स होते हैं उनको स्ट्रांग बनाने का काम करती है, आपके अंदर किसी भी तरह के क्रैम्प्स वगैरह जो आते हैं वो नहीं आने देती है। और इसके अलावा विटामिन ई जो होती है आपके अंदर जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन फ्लो होती है उसको भी ये कंट्रोल में रखने का काम करती है। तो आपके लिए अच्छा तो यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वीकनेस है या आपको चलने में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको नमनेस की प्रॉब्लम है ऐसे, या फिर आपका पुअर आई विजन होने लगा है या फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होने लगा है, तो इसका ये इंडिकेट करता है कि आप विटामिन ई में डेफिशिएंट हो सकते हैं। तो आप बिना किसी टेस्ट को करवाए आप विटामिन ई का सिंथेटिक सप्लीमेंट आप कभी ना लें। उससे अच्छा है कि आप या तो प्लांट बेस्ड इसके जो सप्लीमेंट आते हैं वो लें, क्योंकि जब भी आप प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट लेते हैं तो वो हमेशा विटामिन ई कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है और आपको उसमें पीछे जो मेंशन किया हुआ होता है कि ये जो सप्लीमेंट है वो कौन से सोर्स से आपके पास आया है। इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। पहला होता है व्हीट ग्राम ऑयल, जो जिसमें विटामिन ई काफी रिच होता है। व्हीट ग्राम ऑयल क्या होता है, व्हीट जो होता है गेहूं का वो भाग, जब आप गेहूं बोते हैं तो जर्मिनेशन के लिए जो पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे राइस ब्रान होता है ऐसे व्हीट ग्राम होता है, तो जब आप उसको जो उसके जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गेहूं को उगाने के लिए, वो पार्ट जो होता है विटामिन ई में बहुत ज्यादा रिच होता है और उसका ऑयल भी आपको मिलता है मार्केट के अंदर या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा व्हीट ग्राम ऑयल के नाम से, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो काफी इफेक्टिव होता है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो जहां व्हीट ग्राम जो होता है वो विटामिन ई में रिच होता है, अगर आप व्हीट फ्लावर लेते हैं यानी रिफाइंड फ्लावर लेते हैं गेहूं का वैसा बहुत ज्यादा महीन पिसा हुआ मैदा टाइप का जो आटा लेते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई को डिप्लीट करता है। रिफाइंड ऑयल जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई को डिप्लीट करता है। तो जब भी आप विटामिन ई में डेफिशिएंट हो, जो कि सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर है तो आप ऐसे नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाइए और अपनी बॉडी से रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड फ्लावर को कट डाउन कर दीजिए, क्योंकि जब आप बाहर से नेचर से आप विटामिन ई अपनी बॉडी के अंदर लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो दो चीज मैंने आपको बताई है, रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड फ्लावर, ये आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई को डिप्लीट करने का काम करेगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा स्पिनिच के अंदर विटामिन ई काफी अच्छी मात्रा में होता है। जो सलाद के पत्ते होते हैं जिसको हम इजीली आप देखेंगे मार्केट में मिल जाते हैं, आप लोग तो घर में भी उसको उगाने लगे, जो सैलेड लीफ होती है वो विटामिन ई में बहुत रिच होती है, वो काफी अच्छी होती है विटामिन ई में। और सैलेड लीफ को तो पकाकर भी नहीं खाया जाता है, उसको एज इट इज खाया जाता है धोकर, तो वो इससे बेस्ट मुझे लगता ही नहीं है कि कोई और सोर्स आपको मिलेगा विटामिन ई को कंज्यूम करने का। उसके अलावा आलमंड्स के अंदर होता है, बहुत सारे नट्स के अंदर होता है, सनफ्लावर सीड के अंदर होता है, इन सब चीजों के अंदर नेचुरल सोर्स में आपको विटामिन ई इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप विटामिन ई में डेफिशिएंट है या फिर आपको पुअर आई विजन होने लगा है, स्किन आपकी काफी रैशेस दिखने लगे हैं, स्किन आपकी ब्यूटीफुल नहीं दिखती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर काफी आपकी स्किन पे काफी काले काले से धब्बे, आपके स्कार्स आपको पड़ने लगे हैं, या फिर आपको स्ट्रेच मार्क्स जो है वो काफी ज्यादा आपके हैं तेज और वो रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप विटामिन ई के नेचुरल सोर्स की तरफ जाएंगे या फिर नेचुरल सप्लीमेंट की तरफ जाएंगे जो कि फूड से आया हो या फिर प्लांट से आया हो,
तो उस तरह के सप्लीमेंट अगर आप यूज करते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर हेल्प करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी टोकोट्रियोल्स के बारे में, जो कि जिसके ऊपर स्टडीज जो है वो बहुत बाद में हुई है, जो कि काफी पावरफुल कंपाउंड है विटामिन ई का। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।